हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द अवर यूट्यूब चैनल द इग्नाइट क्लासेस। यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस चल रहा था, उसका नेक्स्ट लेक्चर है फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म कैसे होती है। इससे पहले भी अपन ने थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा था। आज अपन उसकी एक्चुअल मैकेनिज्म पर जाते हैं कि कैसे लाइट रिएक्शन होती है। यहाँ पे लाइट रिएक्शन के बारे में देखना था। पिछली क्लास में हमने देख लिया था कि दो प्रकार के फोटो सिस्टम मिलते हैं, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड। दो फोटो सिस्टम के बारे में देखा था कि जो लाइट रिएक्शन के अंदर काम में आ रहे हैं, जो कि अपने क्लोरोप्लास्ट में, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में मिलते हैं। इन दोनों के एसोसिएशन से लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट NADPH, ATP एंड ऑक्सीजन बनते हैं। इसके आगे का देखते हैं अपन। आज का टॉपिक है अपना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इस टर्म के ऊपर अपन बाद में आएंगे। पहले इसकी कुछ मैकेनिज्म को देखते हैं कि कैसे मैकेनिज्म होती है, कैसे लाइट रिएक्शन होती है। सबसे पहले क्या है यहाँ पे अपना, अगर पीएस सिस्टम, पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड है क्या, एक्चुअली ये क्या है अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में कि क्या है, ये क्वांटासोम्स है। क्या है? क्वांटासोम्स है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स का ग्रुप है जिसके ऊपर लाइट आती है एंड उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। यहां पर है अपना क्या, सबसे पहले अपन कंसीडर कर रहे हैं कि लाइट रिएक्शन गिर रही है पीएस फर्स्ट पर। कहां पर गिर रही है? पीएस फर्स्ट पर। अपन मैकेनिज्म को सीखने के लिए सबसे पहले मैं बोल रहा हूं पीएस फर्स्ट पर लाइट गिर रही है, बाकी लाइट पूरे लीफ के ऊपर गिर रही है। पीएस सिस्टम में पीएस फर्स्ट और सेकंड जितने भी क्वांटासोम्स है सब पर लाइट एक साथ गिर रही है। अपन कंसीडर कर रहे हैं कि सबसे पहले जो अपनी जो लाइट है, लाइट गिरी है पीएस फर्स्ट पर। जैसे ही पीएस फर्स्ट पर लाइट गिरी है, हमने देखा था क्या कि बहुत सारे अपने क्लोरोफिल पिगमेंट्स है, एसोसिएटेड पिगमेंट है, एसेसरी पिगमेंट्स है, कैरोटिनोइड्स, ज़ैंथोफिल वगैरह जितने भी पिगमेंट्स हैं वो सारे हैं जिनके ऊपर लाइट गिर रही है। तो इनमें एक रिएक्शन सेंटर होता है उनका क्लोरोफिल ए। तो सारी की सारी एनर्जी क्लोरोफिल ए के पास ट्रांसफर हो रही है और साथ में क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर है उसके पास भी सनलाइट आ रही है, लाइट गिर रही है। जैसे ही लाइट गेन करेगा एनर्जी बढ़ेगी, जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी तो उसके क्लोरोफिल ए के आउटर मोस्ट सेल से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां से फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म शुरू होगी। तो पीएस फर्स्ट पर जैसे ही लाइट गिरी तो वहां से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन वहां पर ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होता हुआ, कहां ETS? ये है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन। क्या है? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? फोस्फोलिपिड बाइलेयर से। कोई भी मेम्ब्रेन हो बायोलॉजिकल, हर एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड की बाइलेयर से बनी होती है। बीच बीच में क्या होते हैं? इनमें प्रोटीन्स होते हैं। तो पीएस फर्स्ट से को जैसे ही एनर्जी मिली, लाइट मिली, तो इससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला, इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करेगा? FES, एक प्रोटीन मिलता है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। कौन सा है? FES, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा। तो वहां पे इससे पहले जब अपन ने फोटो सिस्टम पढ़े थे, वहां पे क्या बताया था कि जो फोटो सिस्टम है उसमें क्वांटोसोम से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाता है। कहां पे जाता है? प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। तो यहां पे जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो क्या है? FES प्रोटीन। क्या है? FES प्रोटीन। अगर पूछ ले एग्जाम में, सबसे पहला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पीएस फर्स्ट का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है? FES प्रोटीन। अब इससे ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होगा, किसके पास जाएगा? दूसरा प्रोटीन है जो कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के आउटर साइड, आउटर सरफेस की ओर होता है, जिसको नाम देते हैं अपन FD। FD का मीन क्या है? फेरेडोक्सिन। क्या है? फेरेडोक्सिन प्रोटीन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ये ETS है, यहां पर इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है। ये नहीं है कि FES के पास इलेक्ट्रॉन रहा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन आगे से आगे ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो रहा है। जैसे ही फेरेडोक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन आया, फेरेडोक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट प्रोटीन जिसको बोला है अपन ने क्या? FNR, फेरेडोक्सिन NADP रिडक्टेज। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन कहां पे ट्रांसफर कर दिया गया? फेरेडोक्सिन NADP रिडक्टेज के पास ये ट्रांसफर कर दिया गया। तो जैसे ही FNR के पास जैसे इलेक्ट्रॉन आया, तो FNR जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया तो NADP यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अपन ने देखा है कि रेस्पिरेशन के अंदर भी होता है। यहाँ पे NADP, वहां पे क्या होता है? NAD। ये क्या है? को एंजाइम, जो कि एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ये क्या है? को एंजाइम है। अभी क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही FNR के पास आया, पहले जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया तो NADP इस इलेक्ट्रॉन को कैरी करने से पहले, जैसे ही इलेक्ट्रॉन NADP के पास आया तो ये क्या करेगा? ये है इसका स्ट्रोमा। स्ट्रोमा से एक H+ लेगा। क्या लेगा? स्ट्रोमा से H+ लेगा। वो H+
वो H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, H बना देगा, और NADP प्लस जो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH प्लस H प्लस। इसको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं अपन। अगर एग्जाम में NADPH प्लस H प्लस लिखा हो तो भी सही है, अगर NADPH2 लिखा हो तो भी सही है, या NADPH भी लिखा हुआ आ जाए तो भी ये सही है। इसके लिखने का तरीका कैसा भी हो सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट याद रखना है कि कुछ भी हो सही है। NADPH2 हो, NADPH हो, या NADPH प्लस H प्लस हो। ठीक है, कब हुआ, जब PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकला, FES में आया, FES से इलेक्ट्रॉन फेरेडोक्सिन में आया, फेरेडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन कहां गया, फेरेडोक्सिन NADP रिडक्टर्स के पास। जैसे ही वहां पे इलेक्ट्रॉन गया, उसने क्या किया, स्ट्रोमा से एक H प्लस लिया। जैसे स्ट्रोमा से H प्लस लिया, उसने इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या बना दिया, हाइड्रोजन बना दिया। हाइड्रोजन मिला तो NADP से क्या बन गया, NADPH प्लस H प्लस, जो कि लाइट रिएक्शन के अंदर बताया था मैंने, क्या है ये, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट बन चुका था, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब क्या देखा कि जो PS फर्स्ट के पास जो इलेक्ट्रॉन निकला है, PS फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, वो इलेक्ट्रॉन आया कहां से है। तो यहां पे हमको ध्यान रखना है कि PS फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आया, उस चीज को देखने वाले हैं। यहां पर PS फर्स्ट से रिलेटेड वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होता, वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होता। किससे रिलेटेड, PS फर्स्ट, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है उससे रिलेटेड वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होता। तो ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से है, चलो देखते हैं। अभी अपन को पता है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में PS फर्स्ट सिस्टम भी है, साथ में क्या है, PS सेकंड भी है। तो PS सेकंड पे भी जैसे साथ साथ में लाइट गिर रही है, तो PS सेकंड के इसको एनर्जी मिलेगी, इसका रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कहां पे जाएगा, यहां पे मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन कौन सा है, फियोफाइटिन। कौन सा प्रोटीन है, फियोफाइटिन। तो इस इलेक्ट्रॉन को कैरी कौन करेगा, फियोफाइटिन। तो यहां पे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि PS सेकंड सिस्टम का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन है। ये फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा PQ के पास। किसके पास कर देगा, PQ क्या है यहाँ पे, प्लास्टोक्यूनोन, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि PQ क्या है। जो PQ है, PQ एक ऐसा कैरियर है जो H प्लस को भी कैरी करता है, साथ में इलेक्ट्रॉन को भी कैरी करता है। तो PQ क्या है, एक ऐसा कैरियर प्रोटीन है जो H प्लस को भी कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन दोनों को कैरी करता है। अकेले इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं करता, H प्लस और इलेक्ट्रॉन दोनों को कैरी कर रहा है। तो क्या करेगा, जैसे ही PQ के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो क्या करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन आया वो स्ट्रोमा से एक H प्लस लेगा। ये क्या है, अपना स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा से एक H प्लस लेगा, इलेक्ट्रॉन आया, H बना, और PQ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PQH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PQH2 में। PQH2 में कन्वर्ट हो गया। अब इसने हाइड्रोजन ले रखा है, इलेक्ट्रॉन ले रखा है, अब इसको आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है। तो ये आगे क्या ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट प्रोटीन के पास। नेक्स्ट प्रोटीन कौन है यहाँ पे, अपना साइटोक्रोम B6F। कौन सा प्रोटीन है, साइटोक्रोम B6F। उसके पास ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। तो हाइड्रोजन कहां गया, जो साइटोक्रोम B6F6 के बारे में ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये H प्लस को कैरी नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ यहां से क्या लेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, H प्लस नहीं लेगा। तो यहां पे PQH2 के पास जो हाइड्रोजन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, उसमें इलेक्ट्रॉन तो साइटोक्रोम B6F के पास भेज दिया जाएगा, और जो H प्लस है उसको कहां भेज दिया जाएगा, ल्यूमेन में। कहां भेज दिया जाएगा, ल्यूमेन में। किसकी, अपने थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर का जो लिक्विड पोर्शन, उसको क्या बोला, ल्यूमेन। ल्यूमेन के अंदर क्या भेज दिया गया, H प्लस भेज दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया साइटोक्रोम B6F के पास। अब साइटोक्रोम B6F क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, हाइड्रोजन को कैरी नहीं करता ये। अब ये इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा आगे कहां पर, प्लास्टोसाइनिन के पास। कहां से ट्रांसफर कर देगा, प्लास्टोसाइनिन प्रोटीन है उसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन ये भेज दिया जाएगा PS फर्स्ट में, और PS फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो वापस आ चुका है PS
फर्स्ट में। जो निकला था वो नहीं आया, वो तो काम में आ गया, NADPH बना लिया, ये कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट जो निकला था उसको फुलफिल कर दिया है। उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो वापिस एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल चुका है। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं आता तो हमने पढ़ा था क्या हो जाता है, यहाँ पे फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता क्लोरोफिल ए का, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता। तो अब इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आया, क्वेश्चन अगर पूछ ले कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है उसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिला है, उसको इलेक्ट्रॉन मिला है फोटो सिस्टम सेकंड से। PS फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन कहां से मिला है, फोटो सिस्टम सेकंड से। तो अब फोटो सिस्टम सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, अब ये इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पूरी कौन करेगा, इसको फुलफिल कौन करेगा। तो यहां पे अपना जो फोटो सिस्टम सेकंड है इससे रिलेटेड होता है क्या, अपना OEC कॉम्प्लेक्स। क्या रिलेटेड होता है, OEC कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम क्या है, OEC का पूरा नाम क्या है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स किससे रिलेटेड है, PS सेकंड से। PS फर्स्ट से रिलेटेड नहीं है, ये किससे रिलेटेड है, PS सेकंड से रिलेटेड है। अब क्या होगा, जैसे ही सनलाइट गिर रही है, यहाँ पे सनलाइट गिर रही है, PS सेकंड पे भी गिर रही है, यहां पे भी गिर रही है, इसी टाइम जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकला उसी टाइम साइमल्टेनियसली क्या होता है, यहाँ पे वाटर का लाइसिस होता है। और कैसा लाइसिस होता है, वो फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन होना, टूटना। क्या निकलता है उससे, वाटर ब्रेकडाउन होगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे ही वाटर लाइसिस होगा तो वाटर लाइसिस में क्या होगा, एक वॉन नील का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या बताया था कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो किससे आती है, ऑक्सीजन वाटर से आती है। कहां से आती है, वाटर से आती है। तो यहां पे जो वाटर का लाइसिस हुआ, जो वाटर ब्रेकडाउन हुआ है, उसमें क्या क्या निकला, H+ निकला, ऑक्सीजन निकला एंड इलेक्ट्रॉन निकला। ये ऑक्सीजन जो यहां पे निकला था, मैंने बताया था, ये तो क्या है, बाई प्रोडक्ट है। क्या है इसका, बाई प्रोडक्ट है, आगे किसी भी मैकेनिज्म में काम नहीं आएगा। स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा, जिसको अपन रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वो इलेक्ट्रॉन भेज दिया जाएगा फोटो सिस्टम सेकंड के पास। इलेक्ट्रॉन वापस आ गया PS सेकंड के पास, जो इलेक्ट्रॉन निकला था वैसा इलेक्ट्रॉन एक और इसको मिल गया फोटो सिस्टम सेकंड। कहां से मिला है, जब वाटर का लाइसिस हुआ है, उस लाइसिस को बोला क्या है, फोटोलाइसिस। यहां पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया और अपने ल्यूमेन में क्या रिलीज हो गया, साथ में H+। अब अपने ल्यूमेन में क्या हो रहा है, यहां से एक H+ ये भी आया, दूसरा H+ ये भी आया। ये मैकेनिज्म कंटिन्यूसली चलती रहती है। जैसे जैसे ये मैकेनिज्म चलती रहेगी तो यहां पे ल्यूमेन के अंदर क्या होगा, H+ कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। H+ की कंसंट्रेशन ल्यूमेन में क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। साथ में एक तो H+ आ रहा है वाटर के लाइसिस से, दूसरा H+ कहां से आ रहा है, प्लास्टोक्विनोन स्ट्रोमा से थाइलेकोइड की ल्यूमेन में लाके छोड़ रहा है। तो यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जैसे जैसे H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती है, हमको पता है कि pH क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे pH क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे H+ कंसंट्रेशन बढ़ती है pH डिक्रीज होती है। अब इसके कंपैरेटिव में, इसके कंपैरिजन में जो अपना स्ट्रोमा है, जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है, वहां पे H+ की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कंपैरेटिवली कम हो रही है। कहां पे, स्ट्रोमा में H+ की कंसंट्रेशन कम हो रही है। अगर कंसंट्रेशन H+ की कम हो रही है तो मतलब pH क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो स्ट्रोमा की pH क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ल्यूमेन की pH डिक्रीज हो रही है। कब है ये, डे टाइम में जब लाइट आ रही है, फोटोलाइसिस हो रहा है उस टाइम। तो डे टाइम में क्या होता है, स्ट्रोमा की pH बढ़ रही है, ल्यूमेन की pH घट रही है। तो यहां पे क्या जनरेट हो रहा है, यहां पे मैं बोल सकता हूं इसको, यहां पे क्या जनरेट हो रहा है, एक प्रोटोन ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, प्रोटोन ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है, मतलब प्रोटोन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो रहा है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। ये क्या होता है, ग्रेडियंट, एक तरफ कोई चीज ज्यादा हो एक तरफ कम हो। तो यहां पे जनरेट हो रहा है प्रोटोन ग्रेडियंट। जैसे ही प्रोटोन ग्रेडियंट हुआ, हर अपन को पता है कोई भी लिविंग सिस्टम है, कोई भी लिविंग सिस्टम है अर्थ के ऊपर, वो हर एक चाहता है इक्विलिब्रियम, या जिसको बोलते हैं अपन स्टेबिलिटी। हर एक लिविंग थिंग्स कुछ भी हो, चाहे वो कोई चार्ज हो या गैस हो या लिक्विड हो, कोई भी हो, हर एक चीज चाहती है इक्विलिब्रियम या स्टेबिलिटी चाहती है। अगर स्टेबिलिटी चाहती है तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, स्ट्रोमा में
कम हो रही है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था, बताया था कि जो थाइलेकोइड की जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है उसके अंदर मैंने बताया था कि प्रोटीन मिलते हैं, जो कि क्या है, आर पार जो प्रोटीन हो। उसमें बताया था कि जो सेंटर में उसके मेम्ब्रेन के अंदर से जो प्रोटीन है उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन, और बाहर की ओर है इसको एक्सटेंसिंग प्रोटीन बोला था। तो F0 क्या होता है, यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन होता है, और F1 पार्टिकल था वो भी क्या एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि थाइलेकोइड की आउटर सरफेस पे मिल रहा है। इस पूरे को मिला के हमने क्या बोला था, ऑक्सीसोम। इस पूरे को मिला के क्या बोला था हमने, ऑक्सीसोम बोला था। अब यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बाहर कम हो रही है, तो ये चाहेगी कि H+ की कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। तो H+ की कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए क्या होगा, ये H+ को क्या बोलेगा, चल आजा तेरे को रास्ता देता हूं यहां से निकलने का। कहां से, ल्यूमन से स्ट्रोमा में जाने का। तो यहां से जैसे ही H+, यहां से जैसे ही H+ F0 से निकलेगा, जैसे ही F0 पार्टिकल से, F0 प्रोटीन से H+ को रास्ता मिलेगा, प्रोटीन को निकलने का मौका मिलेगा, उसी टाइम F1 क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। F0 से जैसे ही H+ निकला उसी टाइम F1 क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और F1 एक्टिवेट होते ही उसी टाइम क्या होगा, वो ADP के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ देगा और क्या सिंथेसाइज हो जाएगा, ATP फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही H+ निकला, F0 से F1 एक्टिव हुआ और उसने ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन कर दिया और क्या सिंथेसिस हो गया, ATP जनरेट हो गया। इस प्रोसेस को बोला क्या है अपन ने, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। क्या मतलब है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। फोटो मीन लाइट की प्रेजेंस में, अगर लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है तो उसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। या अपन बोले कि लाइट की प्रेजेंस में ATP सिंथेसिस हो रहा है, ATP बन रही है, इस मैकेनिज्म को क्या बोल रहे हैं अपन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। कब हो रहा है ये सारी प्रोसेस, कब हो रही है, जब लाइट गिर रही है। जब कब हो रही है, जब लाइट गिर रही है, बिना लाइट की प्रोसेस नहीं हो रही है। जैसे ही लाइट गिर रही है फोटो सिस्टम पर, ये अपने H+ कंसंट्रेशन में H+ जब अपने प्रोटोन ग्रेडियंट पैदा हो रहा है, प्रोटोन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए जैसे ही H+ निकलता है, जैसे ही H+ निकलता है तो ATP सिंथेसिस होता है, ATP बनता है। मतलब किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में, इसलिए क्या बोला, फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब लाइट की प्रेजेंस में ATP का बनना। तो यहां पे 3 प्रोडक्ट बन चुके थे, किसमें, अपनी लाइट रिएक्शन में। सबसे पहले बना था NADPH, बाद में बनाया अपन ने ATP, साथ में क्या बनी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बोला था क्या है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, रिलीज हो जाएगी। तो ये है अपनी पूरी मैकेनिज्म किसकी, लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट ATP, NADPH2 एंड ऑक्सीजन बन चुके हैं। अभी यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट था, क्या बताया था कि फोटो सिस्टम फर्स्ट पिछली क्लास में अपने देखा था कि इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है P700 नैनोमीटर, P700 होता है, जबकि PS सेकंड का क्या होता है, P680 नैनोमीटर। तो ये जो फोटो सिस्टम जब दोनों काम करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर का लाइसिस होता है। कब, इसका मतलब क्या है, दोनों सिस्टम काम कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि लाइट क्या आ रही है, या तो 680 नैनोमीटर की आ रही है या उससे कम की आ रही है, 680 नैनोमीटर की आ रही है या उससे कम की आ रही है। उस टाइम दोनों के दोनों फोटो सिस्टम काम करते हैं। अगर 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट आएगी तो PS सेकंड तो काम ही नहीं करेगा, तो कौन काम करेगा, PS फर्स्ट ही काम करेगा। तो उस टाइम वाटर कोलाइसिस नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कैसे कैसे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि PS फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FES प्रोटीन, PS सेकंड का फियोफाइटिन, एंड जो PS फर्स्ट से जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी किसने की है, PS सेकंड ने पूरी की है। अब PS सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको फुलफिल किसने किया है, उसको किया है वाटर के फोटोलाइसिस से। और जो H+ निकला वो अपने ल्यूमेन में एक्यूमुलेट होता गया और एक PQ से H+ आता गया। तो स्ट्रोमा में क्या, अपने स्ट्रोमा में नहीं, ल्यूमेन में क्या हो रहा है, H+ कंसंट्रेशन बढ़ रही है, उससे प्रोटोन ग्रेडियंट पैदा हो रही है। अब NADP जो अपने NADPH बना है तो स्ट्रोमा में अपने बोला H+ कंसंट्रेशन कम हो रही, वो 2 तरीके से कम हो रही है। कैसे कम हो रही है, एक तो फर्स्ट कि जैसे ही FD से FNR में इलेक्ट्रॉन गया
उस टाइम NADP ने स्ट्रोमा से H+ लिया और NADPH2 बना दिया। दूसरा एक PQ, जब अपना प्लास्टोक्विनोन था, जिस इलेक्ट्रॉन गया तो उस टाइम अपने पता ये हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है, तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों को कैरी करेगा और उस हाइड्रोजन को साइटोक्रोम B6F के पास इलेक्ट्रॉन जाता है उससे पहले ल्यूमेन में छोड़ दिया जाता है। तो दो तरीके से स्ट्रोमा में H+ कम हो रहे हैं और वो ल्यूमेन में बढ़ रहे हैं। तो कंपैरेटिवली ल्यूमेन की क्या हो रही है, कंसंट्रेशन H+ की बढ़ रही है, pH कम हो रही है। कब की घटना है ये, डे टाइम की है। तो ये प्रोसेस पूरी चल रही है। अभी आते हैं अपनी हेडिंग पे। हेडिंग क्या थी अपनी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब समझ चुके हो कि सनलाइट की प्रेजेंस में एटीपी सिंथेसिस होना। नॉन साइक्लिक क्यों बोला, नॉन साइक्लिक इसलिए बोला कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकला, जब जैसे PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकला है, ये घूमता हुआ लास्ट में अपने भेज दिया NADPH के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस घूम के वापस नहीं आया है, मतलब कोई अपनी इनिशियल पोजीशन से जाए, इनिशियल पे वापस नहीं आए तो मतलब वो साइक्लिक नहीं है। अगर जहां से निकला वहीं पे वापस आता तो साइक्लिक होता। तो ये साइक्लिक नहीं, ये क्या हो गया, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब नॉन साइक्लिक, सनलाइट की प्रेजेंस में एटीपी का सिंथेसिस होना। इसमें कौन कौन से सिस्टम काम कर रहे हैं अपने, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया अपना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट रिएक्शन का। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।